वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 21। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं आपके हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट और ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या है क्या नहीं है वो मैं अब इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगा। ऑप्शन भी मैंने आप लोगों को दिए हैं ताकि आपको ऑप्शन काटना आ सके आपको, और किस प्रकार से ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करेगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ पर? तो समझना बहुत ही शानदार क्वेश्चन कैसे है। इस मोइटी की रिएक्शन इसने पहले इस सबस्ट्रेट के साथ करवाए, उसके बाद एमईआई एक्साइज दिया और डीएमएफ के साथ 80% डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन करवाई है। तब ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करवाइए तो ये आपकी जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा सेक्शन सी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर 2 to 3 स्टेप रिएक्शन है। मैं फिर कह रहा हूँ 2 to 3 या 3-4 स्टेप जो रिएक्शन होगी उसके अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपका सेक्शन सी के अकॉर्डिंग जाएगा सीएसआर नेट में। क्लियर? ये ऑप्शन आप लोगों के सामने है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि ये रिएक्शन किस प्रकार से प्रोसीड हो। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप ये मानो कि इंपॉर्टेंट लगा के रखना। क्या लगा के रखना? इस पे इंपॉर्टेंट लगा के रखना। क्यों है समझना। सबसे पहले आपको एक चीज दिख रही है यहां पर, ये आपको दिख रहा है एल्डिहाइड और यहां पर दिख रहा है आपको एमीन, और आपको एसिड की प्रेजेंट में रिएक्शन करवाई डाइऑक्सिजन के अंदर। तो आपको ये पहला स्टेप जो दिख रहा है इस स्टेप को मैं आपकी भाषा में कह सकता हूं तो ये आपको मेनिस रिएक्शन दिख रही है। कौन सी वाली? हाफ मेनिस रिएक्शन का एक सबस्ट्रेट बनेगा। यहां पर कैसे बनेगा आपको पता है। इसको यदि मैं इस तरीके से लिखूं HCO प्लस HNCH3 और CH3 ये रिएक्शन करवाता हूं तो आपको एक चीज ध्यान से समझने का है कि यहां से ये हाइड्रोजन और यहां से ये आपका O। समझ रहे हो आप मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? यहां से ये H और यहां से ये O बाहर निकलेगा तो आपको यहां पर देखो नेक्स्ट स्पेस में क्या बनता हुआ दिखेगा। यहां से C, यहां से H, यहां से H, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां पर CH3 और यहां पर CH3 और इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये आपका क्या बन गया? इमिनियम आयन बन गया। क्या बन गया? ये इमिनियम आयन बन गया। अब यहां पर ये जो आयन बना ये आपका सिंपल फर्स्ट स्टेप हो गया जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या बन गया? एनामिन आयन बन गया। अब क्या समझना है यहां पर? क्या यहां पर एसिड प्रेजेंट है। ये जो एसिड प्रेजेंट है ये एसिड क्या करेगा सर यहां से, अब ये आपको पता है ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इसका मतलब अपने को न्यूक्लियोफाइल चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए। न्यूक्लियोफाइल कहां से बना सकते हो आप? यहीं से बनाओगे। यहां से क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको कि सर यहां से इनोलेट बना दूं, यदि मैं ये वाले पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दूं और इस ऑप्शन पर नेगेटिव चार्ज आकर के यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो सकता है इनोलेट के थ्रू। बट वो कैसे बनेगा उसके लिए कुछ आपके सोर्स तो होने चाहिए। यस, सोर्स होना चाहिए। तो आपको यहां पर सोर्स प्रेजेंट है ये HCl। ये HCl क्या करेगा यहां पर एक H+ देगा। किस प्रकार से? देखिए मैं यहां से इस रिएक्शन को उठाता हूं। यहां मैंने दिया आपका H+ दूंगा तो वो जाकर के जुड़ेगा इस ऑक्सीजन पर, और किस तरीके से आपका नेक्स्ट स्पीशीज बनाएगा वो आप समझना ध्यान से। ये समझ लिया तो समझो आप बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन कर लोगे। ये आपको क्या मिलेगा? नेक्स्ट आपका मिलेगा सबस्ट्रेट। ये है आपका सबस्ट्रेट। ये बन गया। अगले ऑप्शन के पास जो हाइड्रोजन आया वो कहां से आया? इस एसिड से आया। ये HCl का H जाकर के जुड़ गया। वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अब आपको बन गया इनोलेट वाली स्टेशन। कैसे? ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और यहां से ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा? ये इस कार्बन पर शिफ्ट होगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। ये वाला यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर अटैक करेंगे और ये वाला पाई बॉन्ड नाइट्रोजन तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसा स्थिति में आपको जो नेक्स्ट स्पीशीज मिल रही है वो क्या मिल रही है? ध्यान से समझना, यहीं पे बता रहा हूं मैं आपको नेक्स्ट स्पीशीज। ये इस प्रकार से आपका जनरेट है। यहां पर ये आपका C डबल बॉन्ड O आ गया। यहां पर आपका C डबल बॉन्ड O Me आ गया। क्लियर है? और यहां पर ये जो आ गया CH2 और यहां पर NMe2, और यहां पर ये आपकी स्टीरियो है डैश पर, और ये आपकी स्टीरियो कहां पर है?
वेज पर। तो ये आपको नेक्स्ट स्पीशीज मिलेगी। यहां तक कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे बताओ। यहां तक आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें से आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का आधा पोर्शन काम आ चुका है। फर्स्ट स्टेप इस रिएक्शन का यहां तक जाके प्रोसीड होगा। अब ऐसी स्थिति में आपको नेक्स्ट में दे रखा है MEI एक्सिस में। जब मिथाइल आयोडाइड एक्सिस में दे रखा हो, ध्यान से समझना, यहां पर मिथाइल आयोडाइड जब एक्सिस में दे रखा हो तो सर आपकी ये रिएक्शन किस में दे रखा हो, एक्सिस में दे रखा हो। ध्यान समझना, जब एक्सिस में दे रखा हो मिथाइल आयोडाइड और आपको यहां पर NMe2 दिखे तो आपके दिमाग में सीधा एक ही चीज क्लिक करती है, वो है आपके हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। कहां क्लिक करते हो, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। उसके अंदर क्या मिलता है आपका, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बनता है आपका, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो यहां पर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा तो यहां मिथाइल प्रोसीड होगा और आपको क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा, ध्यान से समझ लेना। ये भी मैं फिर कह रहा हूं, एक एक स्टेप में आपको समझा रहा हूं। क्यों, क्योंकि यहां पर जो गलतियां होगी, जो स्टेप देखने को मिलेगा वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना कैसे। यहां नाइट्रोजन, यहां Me3 हो जाएगा और इस नाइट्रोजन पर लगा दूंगा मैं पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पॉजिटिव आ गया तो यहां पर काउंटर या कोरस्पोंडिंग आयन के रूप में आपका आ जाएगा N- और यहां पर आपका C डबल बॉन्ड O आ गया। यहां पर वेज पर तो आपका आ जाएगा हाइड्रोजन और डैश पर भी आ जाएगा हाइड्रोजन। ये क्लियर हो गया होगा आपको मेरी बात, किस प्रकार से ये आपकी नेक्स्ट मोइटी बने। क्योंकि आपका होपमा ब्रोमाइड वाला होगा, ये मिथाइल यहाँ पर एक्सेस में प्रोसीड करेगा तो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ये आपका क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बन चुका है। तो इट मींस आपका काम हो चुका है, यहां तक सेकंड स्टेप भी आपका काम हो चुका है। जब सेकंड स्टेप यहां पर हो चुका है, आपके दिमाग में आपका सीधा ये आएगा कि यहां पर मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दूं। क्यों, क्योंकि यहां पर ये अल्फा पर लगा हुआ बीटा, बीटा से यहां इलेक्ट्रॉन दूर, ये यहां पर हो जाएगा एलिमिनेशन, NMe3 बाहर हो जाएगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर यदि आपको यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बेस चाहिए। क्या आपको बेस गिवन है यहां पर, नहीं, बेस गिवन नहीं है तो फिर ये रिएक्शन तो होगी नहीं, एलिमिनेशन वाला स्टेप तो होगा ही नहीं। और इसका जैसा ऑप्शन आपको कहीं मिल नहीं रहा और यहां पर अभी तक तो आपका नेक्स्ट स्टेप है और हीट दे रखी है, तो हीट में तो आपका एलिमिनेशन होगा नहीं सर। तो फिर यहां पर क्या किया जाए, वही इंपॉर्टेंट चीज है इस रिएक्शन का और यहीं पर ट्विस्ट बनने वाला है इस क्वेश्चन का। क्या है, समझना ध्यान से। यहां पर क्या होगा, बहुत ही शानदार चीज ये है कि हीट दे रखा है, हीट दे रखा हो और तो यहां पर आपका होगा डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होगा यहां पर, डी कार्बोक्सिलेशन होगा हीट की प्रेजेंट में। डी कार्बोक्सिलेशन यदि हीट की प्रेजेंट में होगा तो वो किस तरीके से होगा, उसको कौन सपोर्ट करेगा, वो आप ध्यान से देखना। यहां पर मैं वही समझाना चाह रहा हूं। यहां पर ये जो आपको I- दिख रहा है ना, ये I-, ये इसका सपोर्टिव पार्ट है। कैसे है, ये I- क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस मिथाइल के ऊपर और इस मिथाइल के ऊपर अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरफ शिफ्ट होंगे, इस तरफ शिफ्ट होगा तो यहां से ये CO2 बाहर होगी, CO2 बाहर शिफ्ट होगी तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड पर जाएंगे और ये आपका ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एक बार ये स्टेप समझ गए तो समझ लीजिए आपकी रिएक्शन हो गई। मैं फिर कह रहा हूं ये I- जो है बहुत ही शानदार डिकार्बोनेशन का स्टेप है, ये हर कोई नहीं देख पाता है। ये I- जो है वो इस मिथाइल पर अटैक करेगा, यहां से O वाला जो बॉन्ड था ये वाला यहां शिफ्ट होगा इस बॉन्ड पर, यहां से CO2 बाहर हो जाएगी और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट होंगे और इस वाले बॉन्ड पर शिफ्ट होने की वजह से ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, NMe2 बाहर होगा। तो NMe3 किस प्रकार से बाहर हुआ ये आपको यहां पता होना चाहिए। यहां पर एलिमिनेशन का स्टेप नहीं है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब समझना, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन हुई है, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या दिया गया है, DMF। अब समझो ऐसा होने की स्थिति में देखो यहां से CO2 भी आपकी क्या हो गई, -CO2 बाहर हो गया और वापिस MEI आपका यहां से बाहर हो गया। ध्यान से समझना, बात इंपॉर्टेंट चीज है। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बना आपका, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, वो बनेगा आपका ये यहां पर ये इस प्रकार से, ये इस तरीके से आपका हो गया। यहां पर C डबल बॉन्ड O आपका एज इट इज है और ये वाले बॉन्ड पर क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। यहां पर स्टीरियो डैश पर है और यहां पर स्टीरियो आपकी वेज पर है। इट मींस
आपका आंसर फाइनल बनेगा वो ये बनेगा। अब देखो किस प्रकार से ऑप्शन में आपको घुमाएगा। घुमाने का तरीका देखो, ऑप्शन में क्या करेगा, ये तो आपकी मैकेनिज्म होगी, फाइनल प्रोडक्ट भी आपको पता लग जाएगा क्या है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन आपको कंफ्यूज क्या करेगा समझना, पहले स्टेप में क्या किया उसने, पहले स्टेप ये उनके लिए है जो बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं ऑर्गेनिक में, जिनको आपको यदि हल्का सा भी यहां पर गड़बड़ करेगी तो क्या करोगे, आपका टारगेट ये होगा, आपको ये वाला बीटा नहीं दिखेगा, आपको ये वाला बीटा दिखेगा, और ये वाला दिखेगा तो आप लोग क्या करोगे, यहां से ये शिफ्ट किया और यहां से सीधा इस वाले को NME2 के साथ बाहर निकाल दोगे और आपका डबल बॉन्ड आएगा यहां पर। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, तो ये उन स्टूडेंट के लिए जो बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं और कई बार कंफ्यूजन में गलत आंसर टिक कर देते हैं, तो ये जल्दबाजी वालों के लिए ऑप्शन बनाया गया है। क्लियर है किस प्रकार से जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इनके लिए बीटा ये ना होकर के ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से बीटा कार्बन से, तो उस वजह से इनका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी डायरेक्ट, और डायरेक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन होकर इनका प्रोडक्ट बनेगा ये। सेकंड में देखिए, सेकंड में प्रोडक्ट तो इसने सही बनाया है, लेकिन स्टीरियो दोनों तरफ क्या रखी है यहाँ पर, सेम रखिए, जबकि यहाँ पर स्टीरियो में तो अपना कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। अरे भाई ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में तो कहीं हमारी रिएक्शन ही नहीं हुई, जब रिएक्शन ही नहीं हुई तो इसका मतलब स्टीरियो तो शुड बी मेंटेन, इट मींस इसे स्टीरियो के साथ भी प्रोडक्ट नहीं होगा, इट मींस ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी तो पता नहीं इसने क्या जादू किया है, कुछ अलग ही चीज बना दी इसने, तो यहाँ पर तो इस वाले सीडोबोनो को इधर शिफ्ट करके ऑप्शन को इधर शिफ्ट किया है, ये इसका गलत, वैसे गलत हो गया। बचा कौन, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप ध्यान से एक बार पूरे मैकेनिज्म के साथ देख लीजिए, समझ लीजिए क्या हो रहा है, किस प्रकार से प्रोडक्ट बन रहा है। एक एक स्टेप मैंने आपको एक एक चीज को यहाँ जो लिया गया है, एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करोगे प्रोडक्ट को, किस प्रकार के एक्सप्लेनेशन करोगे इसकी मैकेनिज्म को, और किस प्रकार से अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। क्लियर है? सो अपन ने डिस्कस किया 21 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लोग के। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नए क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, आप कंटिन्यूअसली बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।